जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संबंध एवं फलन। और मुझे ये विश्वास है आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में एक एक प्रश्न लिख लिख कर सभी प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, न्यू एनसीईआरटी के एक भी प्रश्न को हम छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी आपको डाउट लगे, जिस प्रश्न में भी आपको डाउट लगे, आके आप तुरंत वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है आप अपने बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे, और उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी को एक दो बार सॉल्व करने की भी तैयारी में होंगे ही होंगे। क्योंकि हम जो होमवर्क दे रहे हैं, जिस तरह से आपको रफ का काम करवाया जा रहा है, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कम से कम 5 से 6 बार हम रिवीजन करवा देंगे मैथमेटिक्स का। इसीलिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको कोई भी डाउट होता है मैथमेटिक्स में, तुरंत आप टाइप कीजिए कमेंट में, हमारे पास भेजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, उसका सल्यूशन दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। आप जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, इस चीज़ में डाउट है। लेकिन हाँ, आप भी पूरी कोशिश कीजिए, जो रफ का काम दिया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसे बिल्कुल इत्मीनान से सोच के समझ के फिर उसे आप रफ में निकालिए। ठीक, तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद होगा, हम ये जो विविध उदाहरण कर रहे थे, इसके 18, 19 और 20 उदाहरण कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम 21 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं 3-4 जो भी उदाहरण हो सकेंगे उन्हें कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट करते हुए। कॉपी कर लेते हैं उदाहरण नंबर 21। ठीक, पढ़ते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। मान लीजिए f कोई फलन है, ठीक, जो x से y में परिभाषित है। ठीक, x में r ये कोई रिलेशन दिया है, संबंध द्वारा प्रदत्त एक संबंध r है। जांच कीजिए यह एक तुल्यता संबंध है। चलिए हल करते हैं। हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, या समझ लीजिए जांच करना है। x से y में परिभाषित फलन है, अपना संबंध क्या है उसे लिख लेते हैं। a, b, जहां f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के। ठीक, अब पहला अपना क्या आता है, सौतुल्य, क्योंकि जो सौतुल्य सम्मित और संक्रामक होते हैं वही होते हैं तुल्यता संबंध। तो पहले नंबर पर क्या आता है, सौतुल्यता। सौतुल्यता की जांच करते हैं हम मान लेंगे, माना कोई ए एलिमेंट है, अवयव है, जो कि एक्स में, ये जो एक्स समुच्चय है इसमें बिलोंग करता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक सेकेंड। एक्स क्या है, एक सेट है, ये एक सेट है, मतलब समुच्चय। तो हम मान लिए कि a बिलोंग्स टू x। अगर हम सॉल्व करते करते ये दिखा दिए कि a बिलोंग्स टू r, तो ये सौतुल्य सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे जांच करेंगे, तो एक चीज बताइए, f ऑफ a और बराबर होगा f ऑफ a के, क्योंकि बिल्कुल बराबर होगा, एक ही चीज लिखा हुआ है, तो हम वही लिख दिए हैं, f ऑफ a बराबर है f ऑफ a के। तो जब f ऑफ a बराबर है f ऑफ a के, मतलब इस b की जगह पर केवल a चला गया है, तो a, r में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। यहाँ पर
बी की जगह पर बस यहाँ पर ए आ गया है। तो ए कॉमा बी आर में था, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ए कॉमा ए आर में होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पहुँच गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि समतुल्य है। लिख देंगे लाइन, यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, अतः यह एक समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है, ठीक। अब सममित भी सिद्ध कर देंगे हम। मान लेंगे इसमें भी, क्या मानेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी के। लिख देंगे यहाँ पर एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी के। अच्छा बताइए, इसे हम पलट कर भी तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ ए के। बस कुछ नहीं, पलट दिए हैं। तो जब ए बी आर में था तो एफ ऑफ ए बराबर था एफ ऑफ बी के। अब एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ ए के, तो बी कॉमा ए भी तो आर में होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब सममित भी है। यहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी कॉमा ए। हम ये विश्वास कर रहे हैं आप पिछले लेक्चर को देख लिए होंगे, जो हम पढ़ाए हैं सभी लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, उसी हिसाब से करा रहे हैं। बिलोंग्स टू आर है, अतः यह सममित है। सममित भी सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध कर देंगे, संक्रामक। संक्रामकता सिद्ध कर देते हैं, ठीक। कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें भी मान लेंगे, माना ए कॉमा बी तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए, सॉल्व करते करते अगर हम दिखा देते हैं ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करता है तो वो संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी के, क्योंकि ए बी जो है वो आर में बिलोंग करता है, तथा इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा एफ ऑफ सी के, ठीक। अब जब एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ सी के, तो एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ सी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं। एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ सी के। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब लाइन लिख देंगे संक्रामक वाली, यहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए कॉमा सी आर से बिलोंग करता है, अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है। अब हम समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध कर दिए हैं। अब हम क्या लिख देंगे, यह संबंध
यह संबंध सौतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। एक बार रिकैप कर देते हैं। ये हमें सेट दिया था और हमें ये एक फलन है जो कि x से y में परिभाषित है। हमें r एक संबंध दिया है जिसमें a, b आ रहा है, जिसका f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है। तो हम सौतुल्य पहले सिद्ध किए, ये सौतुल्य सिद्ध किए, फिर सममित सिद्ध किए और लास्ट में संक्रामक सिद्ध कर दिए और फिर लाइन लिख दिए ये सौतुल्य सममित संक्रामक है, इसीलिए ये तुल्यता संबंध है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 22। ठीक, ये उदाहरण संख्या 22 है। इसमें ए कोई फलन है, तो क्या कह रहा है, ए से स्वयं तक सभी एकेकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितने एकेकी फलन बन सकते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल करवाए थे, आप लोगों को याद भी होगा। तो 6 एकेकी फलन बन सकते हैं। ये जो ए से ए में अगर देखा जाए तो 6 एकेकी फलन बन सकते हैं। अब कैसे, ये आप देख लीजिए। लिखेंगे हल। अगर 5 नंबर में आता है तो आप बना के दिखा दीजिएगा, अन्यथा आप ऐसे ही लिख देंगे जैसा लिखा रहे हैं। 5 नंबर में वैसे आएगा नहीं, आ भी सकता है लेकिन आना तो नहीं चाहिए। ए फलन लिख दिए हैं। अब स्वयं से स्वयं तक में पूछा गया है कितने फलन, वो कितने एक एक फलन बन सकते हैं। तो लिखेंगे ए से, इस वाले ए की बात कर रहे हैं, ए से स्वयं तक सभी एकेकी फलनों की संख्या, फलनों की संख्या। अब कितनी आएगी फलनों की संख्या, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल। अब आप पूछेंगे 3 फैक्टोरियल क्या है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। कैसे, समझा दे रहे हैं। एक, दो, तीन इसमें भी हैं और एक, दो, तीन इसमें भी हैं। ये ए है, ये भी ए। अब बोला गया है एक एक ही फलन बनाना है, तो ये बताइए एक को कनेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे 3 ऑप्शन है, चाहे एक इससे कनेक्ट हो जाए, चाहे इससे, चाहे इससे। तो मान लो हम किसी एक से कनेक्ट कर देते हैं, एक से ही कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, कनेक्ट हो गया। कितने ऑप्शन थे, 3। फिर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th चैप्टर, वो 11th क्लास में था, उसी का थोड़ा यूज हो रहा है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे जैसे बता रहे हैं वैसे आप ध्यान रखिए। अब एक के लिए 3 ऑप्शन थे जो कि हम यहाँ पर 3 लिख दिए। अब बताओ दो के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि मुझे एक एक ही बनाना है, तो एक से तो कनेक्ट कर नहीं सकते, इसीलिए अब दो के पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो वो 2 से कनेक्ट हो जाए या 3 से।
ठीक, तो हम एक से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो ये 3 से। इसके पास कितने ऑप्शन थे? 2। अब 3 के पास कितने ऑप्शन बचे? भाई देख लेना, किसी ऐसे से ना कनेक्ट कर दो कि दोनों जाकर किसी एक से ही कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें एक एक ही फलन बनाना है। तो 3 के पास कितने ऑप्शन हैं? आप कहेंगे एक ही ऑप्शन बचा, तो इसके पास कितने हैं? एक। अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। और इसी को हम क्या कहते हैं? 3 फैक्टोरियल। ठीक, समझ लीजिए, एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं। एक के पास कितने ऑप्शन हैं कनेक्ट होने के लिए? तो आप कहेंगे 3 ऑप्शन हैं, चाहे इससे कनेक्ट हो जाए, चाहे इससे, चाहे इससे। तो हम एक से किसी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो इस बार हम 2 से कनेक्ट कर दिए, तो इसके पास कितने ऑप्शन थे? 3। अब हम पूछ रहे हैं दो, दो के पास कितने ऑप्शन हैं? तो आप कहेंगे 2 के पास 2 ऑप्शन है, चाहे वो एक से कनेक्ट हो जाए, चाहे 3 से कनेक्ट हो जाए। ठीक, तो मान लो वो 3 से जाकर कनेक्ट हो जाता है, तो इसके पास कितने ऑप्शन थे? 2। अब हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई 2 जाकर किसी एक से कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन कम होते चले जा रहे हैं। अब 3 के पास कितने ऑप्शन हैं? मात्र एक ही ऑप्शन बचा, तो इसके पास एक है, और तीनों का जब गुणा करते हैं तो 6 आता है, और वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, बस कोई कठिन सवाल नहीं था, आसान ही था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर 5 नंबर में बोले तो आप बना के भी दिखा सकते हैं, ऐसे ए में हम दिखा देते हैं बनाकर, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ही पढ़ेंगे। 1 2 3, 1 2 3। अब ये चीज़ हम कॉपी कर देते हैं। एक सेकेंड। ये जितने 6 पार्ट बनेंगे उसे हम बनाकर भी दिखा देते हैं, एक एक ही फलन जो बनेंगे। ठीक, कैसे कैसे कनेक्ट होंगे? मान लो एक एक से कनेक्ट हो गया, दो दो से, तीन तीन से, फिर एक को 2 से कनेक्ट कर दिए, 2 को 1 से, और 3 को 3 से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर 2 को 3 से, कोई 2 जाकर किसी एक से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एक ही बनाना है। 1 1 फंक्शन, मतलब एक एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। फिर अब कैसा बन सकता है? 3 को 1 से, 1 को 3 से, और 2 को 2 से कनेक्ट कर दिए। फिर 3 को 2 से, 2 को 1 से, 1 को 3 से। और कैसा हो सकता है? 1 को 2 से, 1 को 3 से, और 3 को 1 से। ये 6 के 6 पार्ट जितने हैं वो हम बना दिए। अगर 5 नंबर में आए तो आप ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं, 1 2 नंबर में आए तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, वरना 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 23, 23। आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते वक्त गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ओनली पढ़ाई। चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए
कोई ए फलन है, एक दो तीन, उसमें अवयव हैं, तब सिद्ध कीजिए ऐसे संबंधों की संख्या चार। यहाँ पर ये चार हटा दूं, ये तीन लिखा है, न्यू एनसीईआरटी में भी मिस्टेक किए हैं ये, जबकि इंग्लिश वाले में लिखा है तीन, यहाँ पर तीन लिख दो। ठीक, इसे तीन लिखना। तीन हैं जिनमें एक दो तथा दो तीन हैं जो सौतुल्य संक्रामक हैं किंतु सम्मित नहीं है। कहने का मतलब क्या है उसे समझ लो पहले। लिखेंगे हल। हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें एक दो और तीन ऐसे अवयव हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस ए पहले हम निकाल लेते हैं। पहले क्यों निकालें ये बता दें हम। बोला गया है ऐसे संबंध आप बनाकर दिखाइए जिसमें एक कामा दो और दो कामा तीन तो होंगे ही होंगे, ये दो पेयर आपको मिलेंगे मिलेंगे, और जो सौतुल्य संक्रामक हो किंतु ध्यान रखना है वो सम्मित ना हो। तो पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं जिससे हमें संबंध बनाने में आसानी हो। ए क्रॉस ए क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे जोड़े बनेंगे। एक का एक से जोड़ा बन गया, मान लो एक का दो से, एक का तीन से, फिर दो का एक से, दो का दो से और दो का तीन से। फिर और कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं, तीन का एक से, तीन का दो से और तीन का तीन से। इतने पेयर बन सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हम एक संबंध बनाते हैं जिसमें ये दो पेयर तो होगा ही होगा, तो पहले इन्हें रख देते हैं। एक कामा दो और दो कामा तीन, ये दो पेयर होंगे ही होंगे। अब हमें ऐसे संबंध बनाना है जो सौतुल्य हो, संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो सौतुल्य है ये, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। सौतुल्य जब होता है जब एक कामा एक भी हो, दो कामा दो भी हो और तीन कामा तीन भी हो। तो हम लिख देते हैं एक कामा एक, दो कामा दो और तीन कामा तीन, ये भी है। ठीक, अब ये देखो ये सौतुल्य है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सौतुल्य है, क्योंकि एक कामा एक भी आ रहा है, दो कामा दो और तीन कामा तीन भी है। अब आपसे पूछना है सम्मित है, तो आप कहेंगे नहीं सम्मित नहीं है, क्योंकि एक कामा दो तो है लेकिन दो कामा एक नहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रामक चेक करो, तो इसके लिए पहले चेक करो, ये एक कॉमा बी है मान लो, तो ये बी कॉमा सी हो गया, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो क्या ए कॉमा सी है, तो आप कहेंगे नहीं है, ये तो संक्रामक नहीं बन रहा है। तो हमें संक्रामक बनाने के लिए एक कॉमा तीन को लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक कॉमा तीन। अब बताओ ये संक्रामक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो अगर मान लो ए कॉमा बी ये है, ए कॉमा बी, तो बी कॉमा सी कोई बनेगा जो तीन से स्टार्ट हो, तो आप कहेंगे नहीं बनेगा, तो ये भी संक्रामक है। जब पेयर नहीं बनता है वो भी संक्रामक होता है, और ये तीनों तो ऑलरेडी संक्रामक होते हैं। और ये है ए कॉमा बी मान लो, तो तीन से स्टार्ट होने वाले कोई हैं, तो नहीं है, तो ये भी संक्रामक है। तो कहने का मतलब ये पहला संबंध हो गया जो सौतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब दूसरा संबंध बनाते हैं, रिलेशन टू, जिसमें एक कामा दो और दो कामा तीन कंपलसरी है, आना ही आना है। एक कामा दो और दो कामा तीन। अब सौतुल्य बनाना है, तो सौतुल्य बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए, तो इन तीनों को लिख देते हैं पहले। अब ये संक्रामक तो है नहीं, क्योंकि एक कामा तीन आना चाहिए, तो एक कामा तीन हम लिख देते हैं।
अब हम 3,1 भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर नहीं ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम ही हो जाएगा, इसीलिए हम एक अवयव और ऐड कर दिए 3,1। अब जरा ये चेक करूं ये समतुल्य में संक्रामक है या नहीं। तो अगर ये a कॉमा बी है तो b कॉमा सी कौन कौन सा बनेगा, एक तो ये बनेगा जो कि है, तो और ये बनेगा, तो इसके लिए 1,3 होना चाहिए, ये भी है, तो ये है संक्रामक है। इसे देखो संक्रामक है, 2,3 अगर ए बी है तो फिर 3 से स्टार्ट होने वाले कहाँ हैं, ये हैं, तो 2,3 3,1 ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, 2,1, तो 2,1 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो 2,1 आ गया, तो ये संक्रामक हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल संक्रामक है। अब देखो ये तीनों तो संक्रामक ऑलरेडी हैं। मान लो इसे हम ए कॉमा बी मान लेते हैं, तो ए कॉमा बी ये हो गया, तो बी कॉमा सी ये हो जाएगा, तो ए कॉमा सी यानी 1,1 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो ये भी संक्रामक हो गया सिद्ध। अब 2,1 को उठाते हैं, तो 2,1, अब एक से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, ये रहा, तो इसके लिए 2,3 आना चाहिए, आ रहा है, और एक से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए 2,2 आना चाहिए, ये आ रहा है। तो ये दूसरा संबंध भी बन गया जो सौतुल संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है। तीसरा संबंध R3, 1,2 2,3 1,1 2,2 और 3,3। अब इसमें हम मान लो क्या ऐड कर दें, 1,3 तो ऐड ही करना पड़ेगा क्योंकि संक्रामक बनाना है, ये संक्रामक हो गया। पिछली बार हम 3,1 ऐड करे थे, इस बार हम केवल 2,1 ऐड करते हैं, 2,1। अब देखते हैं ये है सौतुल्य सम्मित संक्रामक, तो सौतुल्य तो है क्योंकि ये तीनों आ रहे हैं। सम्मित है तो 2,3 तो आ रहा है लेकिन 3,2 नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक चेक कर लें, तो मान लो ये ए बी है, दूसरे कलर से लिखते हैं, ये ए बी है, तो बी सी क्या क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो ये तो ऑलरेडी ऑलरेडी वेरीफाई हो जाता है। अगर मान लो ये बी सी बनता है तो इसके लिए 1,3 आना चाहिए जो कि आ रहा है, और अगर ये बी सी बनता है तो फिर इसके लिए 1,1 आना चाहिए जो कि आ रहा है। तो कहने का मतलब ये ये तो संक्रामक सिद्ध हो गया। अब इसे देखते हैं, तो मान लो ये ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा सी क्या क्या बनेगा, केवल ये बनेगा बी कॉमा सी, तो ये तो वेरीफाई हो जाता है, 2,3 तो आ ही रहा है, मतलब ये भी संक्रामक सिद्ध हो गया। ये तीनों ऑलरेडी संक्रामक होते हैं। अब 1,3 है तो इसके लिए 3 से स्टार्ट होने वाला है कोई नहीं है, तो ये भी संक्रामक है। अब मान लो ये ए कॉमा बी है, तो एक से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा है, ये रहा एक से स्टार्ट होने वाला, ये रहा एक से स्टार्ट होने वाला, और ये रहा, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ये देख लो अगर ये बी कॉमा सी बन रहा है तो ए कॉमा सी 2,3 बनेगा, 2,3 तो है हमारे पास।
अगर ये बन रहा है बी कॉमा सी तो 2,2 होना चाहिए, जो कि है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये भी समतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो हम केवल 3 ही ऐसे एग्जाम्पल्स बना सकते थे जो समतुल्य संक्रामक हों किंतु सममित नहीं है। आप इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आने लगेगा और आप बना भी लेंगे कि समतुल्य सममित बनाना है या समतुल्य सममित नहीं बनाना है, केवल संक्रामक बनाना है। वो सारी बातें आपको समझ में आने लगेगा, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ इस 3 संबंध के अलावा संबंध के अतिरिक्त संबंध नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते, जो समतुल्य तथा संक्रामक हों, तथा संक्रामक हों किंतु सममित ना हो। सममित ना हो, बस ये लाइन लिख देंगे। इस 3 संबंध के अतिरिक्त संबंध नहीं बनाए जा सकते जो समतुल्य संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो यही 3 संबंध था, हमें बनाकर दिखाना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम केवल 3 ही उदाहरण करते हैं, 21, 22 और 23। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 24, 25 और 26 कर लेंगे। बस अपना विविध उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ये पूरा विश्वास है आप लोग अगर थोड़ा भी सीरियस होंगे मैथमेटिक्स को लेकर, अगर आप थोड़ा भी सीरियस होंगे, आप रफ का काम कर रहे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। कोई अगर दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, आप बैक कीजिए वीडियो को, लेक्चर को, और फिर सुनिए कि हम बोल क्या रहे हैं। एक एक बातों पर ध्यान दीजिए और जिससे आपका मैथमेटिक्स में अच्छा से अच्छा स्कोर आप गेन करेंगे। ये विश्वास कीजिए मेरी बातों को, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मुझे इस बात का बहुत अच्छा अनुभव है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। मेरा खुद का मेरा 100 में 96 थे मैथमेटिक्स में। आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, हम अपलोड किए हुए हैं, पोस्ट में आप जाएंगे तो फर्स्ट पोस्ट शायद उसी का है। रिजल्ट आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स में मेरे 100 आउट ऑफ 96। वो 4 नंबर कहाँ कटे पता नहीं, लेकिन ये है कि कुछ कमियां रह जाती हैं लिखने में और इस सब में। उन सब चीज़ों को आपको दूर करना है, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप बस पढ़ते जाइए, 1 रुपये कहीं का बैच खरीदना नहीं है, 1 रुपये का आपको कोई टेस्ट नहीं खरीदना है। वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। बस आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसे आप कंप्लीट करते जाइए। अब आप होमवर्क सुन लीजिए, आपका होमवर्क क्या है। HW, तो आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करना है। शायद इससे पिछले वाले लेक्चर में हम बोले थे कि हाल्फ जितना होगा उसका आधा करना है, लेकिन अब कंप्लीट बोल रहे हैं कि आधा जो बचा हुआ था उसे भी आप कर लेंगे, जिससे अपना 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था पिछला काम, और आज का काम क्या है, ये तीनों सवाल 3 क्वेश्चंस, ये जो 3 क्वेश्चन है इन्हें आप रफ में निकालेंगे। ठीक, ये आपका होमवर्क का काम है, इसे आप ध्यान से अच्छे से आप कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपका प्रेजेंट वाला भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ऐसे ही जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।